बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड कप टाकरा स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेजबान आरिज इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सेहत के बेहतरीन दिन गुजार रहे होंगे और कल के जो अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच था उससे हमारी शिकस्त का जो दुख है, जो सदमा था, वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा कम हुआ है। और इसी पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों से, अपने तजियाकारों से। हमारे साथ मौजूद हैं मैसम अब्बास और अतीक मलिक। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैसम, कल की जो मैच हुआ है अफगानिस्तान और इंग्लैंड का, उससे थोड़ा सा कम हुआ है? नहीं, सदमा थोड़ा सा इसलिए भी कम हुआ है कि जरा टाइम गुजरा है। वैसे तो सदमा तब तक कम नहीं होगा जब तक हम अगला मैच जीत नहीं सकते। वो हमें इंतजार है ऑस्ट्रेलिया अगले जो 20 लेकिन आपको ये एहसास हुआ कि हमारी तरह और भी बहुत सी हाँ, टीमें हैं। मेरे ख्याल में कि एक तो मैचेस ऐसे हो रहे हैं, फिर कोई भी टीम सरप्राइज दे सकती है। ये एक अलग बात है कि बाज लोग, बल्कि शायद मैं भी ये मानता हूँ कि अफगानिस्तान अब एक अच्छी टीम बन चुकी है। उस मैच को शायद हम अपसेट नहीं कहेंगे, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से बहुत अच्छा खेल पेश कर रहे हैं और वाकई कल जो उनकी इंटेंट थी उसने मजा कराया। और मेरे ख्याल में इस पर भी हम आराम से बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम क्या सीख सकती है अफगानिस्तान से। जी ठीक। हाँ, कल के मैच में अफगानिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। उनके स्पिनर्स ने अच्छा जादू जगाया। राशिद ने, 8 खिलाड़ी नबी ने, आउट हाँ, किए हैं। 8 खिलाड़ी आउट किए हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने टेक्निक यूज़ की है, पाकिस्तानियों को ज़रूर उनसे सीखना चाहिए। जो स्पिनर्स यानी आप ये कह रहे हैं कि अब ये वक्त आ गया कि हमें अफगानिस्तान से सीखना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा था कि हमारे जो फॉर्मर प्लेयर्स थे, इंजमामुल हक, उमर गुल, अभी भी है, अफगान टीमों के अभी भी है, कोचेस रह चुके हैं। राना नवीदुल हसन अभी नवीदुल हैं। हसन है, हाँ। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब वो स्पिनर्स जिस तरह से विकेट को देख कर और रीड कर कर बॉल कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से यही टेक्निक पाकिस्तानी बॉलर्स को यूज़ करनी चाहिए। शादाब है, नवाज है या इफ्तिखार है, उनको ज़रूर सीखना चाहिए कि हमने विकेट किस तरह निकाले मिडिल ओवर्स में। खास तौर पर हम वहाँ पर शुरू से हम बात करते आ रहे हैं कि मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं निकल रही, और नहीं निकल रही, स्कोर पड़ा है। विकेट्स तो निकल ही नहीं। हमारे स्पिनर्स की बात करें, शादाब की, नवाज की या इफ्तिखार की। इफ्तिखार तो एक समझ लेना कि एक पार्ट टाइम बॉलर है, लेकिन जिनकी ड्यूटी है, शादाब खान एक लीडिंग स्पिनर है। क्या वजह ऐसी मैसम कि वो उस तरह से उस कॉन्फिडेंस में नजर नहीं आ रहा, या वो तसलसल नहीं नजर आ रहा जो उसका पहले होता था, जिस तरह हमने 2017 ये बात कर रहे हैं कि शादाब ने आखिरी डोमेस्टिक मैच कब खेला था, और लोगों की यादाश्त में वो मैच नहीं है, चूंकि काफी अच्छा हो गया। हमें किसी भी कप में पाकिस्तान का 4 ओवर के बॉलर बन के रह गए हैं। लीग्स में वो कराते रहे, थके हुए लग रहे हैं, एग्जॉस्टेड लग रहे हैं। उनकी बॉलिंग से लग रहा है उनकी बॉल जो है वो विकेट तक, पिच तक पहुंच ही नहीं रही। बॉडी भी उनकी बेंड नहीं हो रही, उनकी बॉडी बेंड नहीं हो रही। वो फील्डिंग में उतने एनर्जेटिक नजर नहीं आ रहे, वो बैटिंग में उस तरह नजर नहीं आ रहे, वो ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि उनका स्टेमिना जो है वो लैक कर रहा है। और फिर सबसे अहम बात, हम दोबारा बात करने के अफगानिस्तान से क्या सीखना चाहिए, उनकी ओपनर्स की जो इंटेंट थी, जैसे गुरबाज खेले हैं, ठीक है, रहमानुल्लाह गुरबाज, मतलब उन्होंने शुरू से अटैकिंग अप्रोच अपनाई है, जो कि हम हमेशा बात कर। अच्छा, ऐसी टीम के अगेंस्ट जो कि इंग्लैंड है, और इंग्लैंड ने बेसिकली ये 400 का हदफ मुकर्रर एक माइंडसेट बनाया था कि ओडीआईज में 400 का टारगेट भी हो सकता है। और हमारे बाबर आजम अभी भी बात करते हैं 280 बना लेते, 290 बना लेते, जो कि नहीं अच्छा, चले। उस दिन मुझे वो बड़ी मतलब हंसी भी आई कि जब बाबर ने मैच के बाद जो प्रेजेंटेशन दी उसमें कहा कि हम 280 से 290 रन बना लेते तो शायद मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता, लेकिन 30 ओवर में 190 रन इंडिया ने बना लिए थे और मैच वो जीत गए थे। तो आपको क्या लगता है 20 ओवर में वो 110 रन ना बना पाते? यानी मैच के बाद भी उनकी अप्रोच वही है कि 280 300 वाली वो पुराना टाइम जब अजमल, हफीज, अफरीदी थे कि हम 250 करते थे, मैच जीत जाते थे। लेकिन उस वक्त देखे ना कि आपकी बॉलिंग स्ट्रेटेजी बहुत डिफरेंट होती थी। आपको पता होता था कि वसीम के दौर में भी ये हुआ है कि आपने अगर 150 प्लस भी कर लिया तो मैच हम फंसा लेते थे, बाज़ का हम जीत भी जाते थे। अब वो स्ट्रेटेजी नजर नहीं आती हमें। अब मैं समझता हूँ कि अब अगर इस पिचेस पे आपको 350 स्कोर कर लिया आपने, तो अब भी आपको अब तक मतलब अपने आप को और अपने बॉलर्स को सिक्योर ना समझे कि ये ना कहे कि हम अब वन साइड जीत रहे हैं। उस वक्त भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने हाईएस्ट स्कोर चेज कर लिया, कोई और टीम भी कर सकती है और इससे ज़्यादा भी कर सकती है। इंडिया ने अगर 30 ओवर्स में 190 किया था तो वो एबिलिटी रखती थी कि वो 350 प्लस भी चेज कर सकती है इन पिचेस पे। तो आप ये ना सोचे, ये अप्रोच लेकर ना ग्राउंड में जाएं कि आपने 200 290 इस तरह कर लिया तो आपने मैच जीतना है। वैसे इसकी क्या वजह है? हम देखते हैं कि बाकी टीमें तो 350 का माइंडसेट लेके जाती हैं, हमारा क्या है, हम एक मैच में करते हैं उसके बाद वो दोबारा उसी अप्रोच पे आ जाते हैं। सर्विसेज हमें मॉडर्न जो बाकी टीमों को प्रोवाइड की जाती हैं वही चीजें सब कुछ वैसे ही है, लेकिन हम क्यों नहीं वो कहते हैं ना कि उस लय में हम क्यों नहीं आ रहे? माइंडसेट का फर्क है, हम शायद अभी भी 90s क्या करना पड़ेगा ऐसा? मुझे लगता है कि एक तो ये डर प्लेयर से निकालना चाहिए कि आपकी जगह छिन जाएगी। हर प्लेयर जो आता है उसको लगता है कि मैं अपने हिस्से के 30-35 रन कर दूं, ठीक है, चाहे मैं 50 गेंदों पे करूं या 60 गेंदों पे करूं, ताकि मैं जगह बरकरार रखूं। ये डर आपको निकालना होगा, और ये कॉन्फिडेंस देता है आपका कैप्टन और कोच। आपको बताता है कि भाई आप अपना नेचुरल गेम खेलो। हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो टेप बॉल खेलते हुए
ऊपर जाते हैं। और आपको याद है कि जितने भी लोग टेप बॉल खेलते हैं वो बाकायदा शर्त लगा के छक्के मारते हैं, ठीक है कि मैं तुम्हें इधर मारूंगा। वो प्लेयर जो कि सड़कों पे गलियों में शर्तें लगा के 6 छक्के मारते हैं, वो जब इंटरनेशनल खेलते हैं तो छक्के क्यों नहीं मारते? ये वही बात है, वही डर है बेसिकली आपके जहनों में बैठा हुआ कि आपकी जगह छिन जाएगी। इसकी वजह से आप अपना नेचुरल गेम भूल जाते हैं। ये सारे प्लेयर जो हैं पीएसएल की बात की जाए अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, लेकिन जैसे ये आते हैं आप देखें ना, बाबर आजम और रिजवान की जो इनिंग्स हैं आप जब भी निकाल लें ऐसा ही होगा। हालांकि ये 2 पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स हैं, लेकिन ये जब भी खेलेंगे, अब इनके जहन में तो जगह का डर नहीं होना चाहिए ना, एस्टैब्लिश प्लेयर हैं, ये कब से खेल कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन पता नहीं वही एक माइंडसेट में बैठा हुआ है कि अपनी जगह बचानी है, जो कि नहीं बचेगी अब, चूंकि क्रिकेट चेंज हो गई है। और अब मुझे लग रहा है, और ये बातें भी सामने आ रही हैं कि अगले मैच यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी टीम में कुछ चेंजिंग नजर आएंगी, कुछ प्लेयर चेंज होंगे, और ये मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। कुछ प्लेयर चेंज होने चाहिए। अब तो जाहिर बात है करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया आवाज उठा रही है, पाकिस्तानी कौम शदीद गुस्से में नजर आ रही है। जिस तरह का हमने मैच में, मतलब वो मैच बिल्कुल समझ नहीं आया। हालांकि आज श्रीलंका के साथ भी वही चीज हुई है। वही हुई है। 147 में जो मैंने देखा 1 आउट था, उसके बाद उनके 10 आउट 210 पे हो गए। 210 पे आउट हो गए। कल अफगानिस्तान का मैच भी हमने देखा है। लेकिन हमारी टीम जिस तरह से हमारी उम्मीदें होती हैं और जिस तरह से परफॉर्म करती है, लेकिन एक मैच में आना और बिल्कुल जो है वो कहते हैं ना कि फ्लैश बैक हो जाना, फ्लैश आउट हो जाना, कि समझ से बाहर हो जाना कि किया क्या इस मैच में, तो इस तरह की शिकस्त काबिल कबूल नहीं होती जब आप नंबर 1 ओडीआई टीम है। तो हमें बहुत सी चीजों को सीखना पड़ेगा। क्या चेंजेस लग रही हैं आपको, कोई खबरें हैं आपके पास? मुझे लग रहा है कि एक बैट्समैन और एक बॉलर 2 चेंज जरूर करेंगे, और उस चेंज के साथ दोबारा नई एनर्जी के साथ ओपनिंग प्लेयर्स एक चेंज करेंगे और एक स्पिनर्स आई थिंक चेंज करेंगे, और उसके साथ वो टीम में दोबारा से मैदान में उतरेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुमकिन है कि वो अच्छी अच्छा चले हम यहाँ पे एक जरा वैसे ही बात करते हैं। 3 मैच हम अभी खेल चुके हैं। मैं आपके मुताबिक क्या टीम 11 होनी चाहिए? देखिए अगर आप मतलब अपना तजिया दें कि बेस्ट 11 अगर हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त वो कहते हैं ना कि जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ एक फुल स्ट्रेटेजी के साथ आएगा। वो डू एंड डाई मैच होने वाला है। तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत, अगर पहले बैटिंग उनकी आ जाती है तो वो एक अच्छा टोटल देंगे, जो अभी तक लग रहा है उनकी अप्रोच से। हमारे लिए तो अब हर मैच डू एंड डाई है, क्योंकि अब हम ये जहन से निकाल दें कि ये मैच हमने जीतना है, ये हारना है, ये रन रेट है, ये पॉइंट्स टेबल पे हम चौथे नंबर पे, ये जहन से निकाल दें हमने हर मैच जीतना है, हर मैच इंपॉर्टेंट। रन रेट में देख रहा था हमारा इंग्लैंड से सिर्फ 6 पॉइंट्स ऊपर है, यानी उनका -0.014 है, हमारा 0.08 है। हम इंग्लैंड 2 मैचेस आ चुके हैं। जितनी चीजें सिंपल रखेंगे ना, सिंपल इक्वेशन ये है कि हमने हर मैच जीतना है, दैट्स इट। और वो भी कुछ मैचेस तो ऐसे हैं जिनमें हमें अच्छे मार्जिन से जीतना होगा। बांग्लादेश। अच्छा मेरा सवाल ये था कि क्या चेंजेस होनी चाहिए आपके मुताबिक पहले मैच में? देखिए पहले तो वही बात है कि जो अवेलेबल खिलाड़ी हैं टीम में, जैसे हम तो चाहते हैं कि बरार भी टीम में आए, हम तो चाहते हैं कि सलमान खान एक चमकट, उसके बाकी चाहते हैं कि एक तो उसामा को शादाब की जगह पे होना चाहिए। नवाज भी उतना अच्छा खेल पेश नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि हमारी मजबूरी है, चूंकि हमने किसी एक प्लेयर के साथ स्टिक करना। अच्छा नवाज के हवाले से मतलब सोशल मीडिया भरा पड़ा है जी। इमाद वसीम जो आपके टॉप का परफॉर्मर है, आप पाकिस्तान कप उठा लें, आप कायद आज़म ट्रॉफी उठा लें, लीग्स उठा लें, पीएसएल उठा लें, जहां मर्जी से चले जाए, उस लड़के की परफॉर्मेंस वो कहते हैं ना कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी से भी ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि उसके पास इतना एक्सपीरियंस है, वो आपको ड्यूरिंग मैच एक अच्छी एडवाइस भी दे सकता है, जो हम मिस कर रहे हैं। यस भैया आपने 2 मैचेस जीते में, आपको याद होगा अफगानिस्तान वाला मैच जो उसने और वहाब रियाज ने जितवाया था लास्ट ओवर में। उसके अलावा श्रीलंका का मैच था जो उसने छक्का मारा था, 9 आउट हो गए थे। बहुत सी उसकी कंट्रीब्यूशन है, अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है, सिर्फ उसको इसलिए नहीं खिलाया जा रहा क्योंकि वो ज्यादातर जो टीम पॉलिटिक्स है वो उसके अगेंस्ट है। टीम पॉलिटिक्स पे हम प्रोग्राम करेंगे, वो तो फिर घंटों भी हम करते हैं, तो वो खत्म तो इस वजह से उसको सिर्फ टीम में शामिल नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो समझते हैं कि ये नजम सेठी का प्यारा है, और इस वजह से वो टीम में शामिल रहा है। और जब नजम सेठी चला गया तो उसके बाद से उसको टीम में शामिल ये भी कितना बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में कि एक बंदा परफॉर्म कर रहा हो, वो उस वजह से टीम में नहीं आता कि वो उसका फेवरेट नहीं है या वो उसका फेवरेट है, इस वजह से टीम में नहीं आता। बाकी टीमों की अगर हम बात करें तो वो आउट ऑफ नो वे, अगर कोई प्लेयर जिसने लास्ट मैच में 100 भी किया हो, उसकी टीम को जरूरत नहीं, वो बिठा देते। बेन स्टोक्स लास्ट का मतलब जो 2019 में इंग्लैंड चैंपियन बना था, उसका टॉप का फाइनल प्लेयर था, मैन ऑफ द सीरीज भी था, और उसने क्या 1 साइडेड मैच जितवाया था, लेकिन वो बेंच पे मौजूद है। 3 मैचेस उसको नहीं खिलाए गए। यहाँ पाकिस्तान में तो एक अगर कोई वाइस कैप्टन है शादाब की सूरत में, तो उसके ऊपर जी इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि उसको बेंच पे नहीं बिठाया जा सकता। अच्छा वैसे मैं तो ये भी सोच रहा था, बल्कि कल शोएब मलिक भी ये बात कर रहे थे कि अब हमने ये नहीं सोचना कि कौन सा खिलाड़ी की रैंकिंग कौन सी है। अगर खिलाड़ी टीम के लिए नहीं खेल रहा, या उसकी सेंचुरी का, उसकी 50 का, उसकी 5 विकेटों का टीम को फायदा नहीं हो रहा, तो उसको बाहर बिठाना चाहिए। ये जहन से निकालना है।
जब तेंदुलकर ने अपनी इनिंग्स बहुत शानदार खेली थी और एक बीच में एक एरा आया था जिसमें बिल्कुल फ्लॉप हो गया था, उस वक्त साहब ने उसको मशवरा दिया था कि आप ना कुछ वक्त के लिए स्टे करें और अपनी टेक्निक पे फोकस करें, देखें कहाँ पर आप लेकर रहे हैं। उसने कुछ अर्सा स्टे किया, अपने आप को देखा कहाँ पर मेरी गलतियाँ चल रही हैं, उसने वहाँ उसको कम बैक किया और दोबारा टीम में आया और फिर अच्छा परफॉर्म किया। मुझे लगता है कि शादाब को भी एक स्टे की ज़रूरत है कि उसको थोड़ी देर के लिए यहाँ स्टे दिया जाए, उसको बताया जाए कि तुम यहाँ पर गलत हो, अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पर ठीक करो, टेक्निक को बेहतर समझो, उसके बाद दोबारा उसको एक एनर्जी के ये साथ बातें तो पहले भी की जा रही थी ना, बाबर बाजिद थे कि मैंने शादाब के साथ ही जाना है। अब तो वर्ल्ड कप आएगा 4 साल बाद, अब तो वो चीजें हाथ से निकल गई ना, अब आपके पास सेकंड ऑप्शन में कोई लेग स्पिनर ही नहीं है। बात की जाए उसामा मीर ने है, उसके पास उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपने मेंटली तैयार ही नहीं किया, आपने शादाब को इतना कॉन्फिडेंस दिया और बदले में उन्होंने क्या दिया आपके सामने उनकी। लेकिन मुझे लगता है कि अब शादाब को जरूर ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि मेरी अब टीम में कुछ वक्त के लिए जगह नहीं बन रही है, अब मुझे खुद ही स्टे लेना चाहिए और उसके बदले में उसामा मीर को टीम में शामिल करना चाहिए। अब लास्ट मैच में ये आप एक्सक्यूज़ कर रहे थे कि उसामा मीर की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, इसलिए टीम में शामिल नहीं किया गया। अब नेक्स्ट मैच में उसामा मीर को टीम में शामिल करेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा और कहा जाएगा कि यार हमसे गलत डिसीजन लिया गया था, हमें पहले टीम में शामिल करना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि अगर ये बात को करते तो वो बहुत बड़ी बात लेकिन करेगा कोई नहीं, क्योंकि ये बात कोई नहीं करता। और दूसरी बात यह कि अब इमामुल हक है, अब भांजा परफॉर्म करे या ना करे टीम में रहेगा, जो मर्जी कर लें, आप जितनी मर्जी तनकीद करें। अब लास्ट टाइम जब उसने बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी और उसने एक मैच में सेंचुरी की और बाहर आके वो सबको यूं साइन दे रहा था मीडिया को, और अच्छा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान में खास तौर पर, जो एक 100 कर ले या एक को 5 विकेटें ले ले, वो उसकी 1 साल के लिए कहते हैं टीम में जगह पे, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये इस टीम इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप अगली कई सीरीज खेल सकते हैं। हर प्लेयर जो होता है ना, वो अपनी एक गोल्डन इनिंग जो है ना उसने जरूर संभाल के रखी होती है गालमन, कि मैंने इस इनिंग्स की बुनियाद पर बाकी सारी इनिंग्स। हमें प्लेयर वो चाहिए जैसे शोएब अख्तर 1999 में जब वो आया था तो उसने आके ड्रेविड को आउट किया, सचिन को आउट किया, उसकी परफॉर्मेंस ऐसा ऐसा बढ़ती गई। इनको उन प्लेयर से काउंसलिंग लेनी चाहिए कि ये नहीं एक मैच में 100 कर लिया तो अगले मैच में, जैसे अब्दुल्ला शफीक की हम बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन जो उस दिन शॉट था वो बिल्कुल उनकी शॉट सेलेक्शन दुरुस्त नहीं थी। यानी आप एक वो कहते हैं ना कि राह चलते को बॉल को आप टच कर रहे हो और आप बिल्कुल ही क्रॉस खेलने जा रहे हो। सो ये चीजें इमामुल हक की गेंद जो थी, जो उसने जो कट शॉट खेलने गया, बिल्कुल ही बाहर बॉल थी, उसको कट शॉट खेलने जाते हुए आउट हुआ है। अब इमामुल हक की इतनी एक्सपीरियंस है, इतनी सक्सेस है कि उसके पीछे हार्दिक पांड्या का मंत्र था। देखिए ये एक अच्छा, उस पे वो बहुत से वो मतलब आ रही है, मीम्स भी बन रही हैं, लेकिन चीजें बाजी नहीं हो रही। कोई कह रहा है उसने वो थूक जो है वो लगाया बॉल को, क्योंकि आईसीसी ने पाबंदी लगाई जब से कोरोना के बाद क्रिकेट का दोबारा से आगाज हुआ कि आप थूक नहीं लगा, आप पसीने का इस्तेमाल कर सकते हैं बॉल को शाइन करने के लिए। अब वो पता नहीं दरूद पढ़ रहा है या पता नहीं क्या पढ़ रहा है। लेकिन हरीम शाह ने कहा कि मेरे पास सबूत हैं कि उस मैच में काला जादू किया गया था और मैं सबूत हरीम शाह के पास उस पे टॉपिक अलग हो जाएगा, बहुत से प्रूफ हैं। अच्छा जी, तो सिलेक्शन में भी हमें ना आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पे इमाम अच्छा नहीं खेल रहे तो उनको खिलाया ही जाना चाहिए। आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, आप किसी और खिलाड़ी से रिजवान बात तो ये है कि इस वक्त सलमान अली आगा ऊपर काउंसलिंग के लिए वहां मौजूद कौन है? कोई भी नहीं है ना, ये मसला है, कोई भी नहीं है। सीनियर प्लेयर याद होगा आपको, जो हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते उसमें शोएब मलिक थे, मोहम्मद हफीज थे, सरफराज अहमद कैप्टन थे। कितनी ज्यादा, क्योंकि हम पहला मैच भारत से सेम मैचेस हारे, लेकिन उसके बाद किस तरह से हमने बाउंस बैक किया। शोएब मलिक ने जैसे ड्रेसिंग रूम में बात की थी, खिलाड़ियों को उठाया था, उसके बाद इस वक्त कौन मौजूद है? कोई भी नहीं है। बाबर आजम खुद सीनियर है और वो समझते हैं कि उनकी सीनियरिटी में ही सारी टीम जो है परफॉर्म करेगी, और वो उस तरह अपनी टीम को मेरे नहीं ख्याल के वो लेकर चल रहे हैं ड्रेसिंग रूम में जिस तरह बाकी जो सीनियर प्लेयर्स थे वो लेके चलते थे। तो बाबर आजम को ज़रूर एक लेक्चर देना चाहिए। मुझे याद है कि जब 92 का वर्ल्ड कप था, इमरान खान ने जब बताया कि जब टॉस हारे थे, उन्होंने कहा था कि हम टॉस हारे हैं, मैच नहीं हारे, हमने मैच जीतना है। और इतना उनके अंदर एक एनर्जी सी आ गई थी कि तमाम प्लेयर्स ने जान मार दी थी, सिर्फ एक बयान की वजह से। देखिए टॉस तो अब आप जीत गए ना, टॉस पे टॉस आपके हाथ में नहीं है, जो चीज हाथ में है उसमें तो गौर करें, उस पे आपने करना है, जिसकी आपकी जो ड्यूटी है आपने उसमें परफॉर्म करना है। बाकी चीजें तो किस्मत की बात है। अब आपको क्या पता कि क्या होना है, आप रात से माइंडसेट बनाओ अगर हम टॉस ना जीते तो हम मैच नहीं जीत सकते, तो फिर आपके पास। अब देखिए T20 वर्ल्ड कप था, उस वक्त हम टॉस जीत के थे, हमने इंडिया को पहले बैटिंग दी
हमने उसको 151 पे आउट किया और हमने सेकंड बैटिंग में नॉट आउट रह के हमने चेस कर लिया था। अब इस तरह की किस्मत आप कहें कि हर मैच में हमें मिले तो वो तो नहीं हो सकता, नहीं होगा। आपको अपनी कुछ स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी पड़ती है, आप अपना स्कूल ऑफ थॉट चेंज भाईजान करना पड़ता स्ट्रेटजी है। की बात ये है कि आपको स्कोर बोर्ड तो ऐसा सेट करो ना 190 करके आपको क्या मैच जीत जाए। Yes. आजकल के दौर में वो तो फिर वो मजाक तो की मुश्किल की बात बात है। और दूसरी वो कि जो इंडिया की होम ग्राउंड है और इंडिया को ही चेस करने के लिए आप स्कोर कितना दे रहे अब हैं। श्रीलंका हमसे 350 करके आ रहा है, अब वो कहें जी कि हमने टॉस हार दिया 350 फाइट नहीं करनी, ऐसे नहीं होता। आप फाइट करते नजर आओ तो वो दुख भी उस तरह दुख से नहीं नहीं होता, होता। क्योंकि- जब आप बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कि आपके पांव से जमीन निकल गई, आप ऐसे हाँ, मैच में तो जा रहे भूल गए और हो कि आपको है ही समझ कुछ ही नहीं नहीं आ आपके पास, तो फिर तो कौम भी आवाजें उठाएगी, आपकी सिलेक्शन लोग पे भी। इतना सदमे में हैं कि लोग कह रहे हैं कि यार मैच नहीं देखना। कल पूरा दिन ट्विटर लोग पे सदमे ट्रेंडिंग में था रहे। इंडिया पाकिस्तान का मैच ही बाइकआउट कर Yes. लोग पूरा ये दिन ट्रेंड सदमे था। में थे, जिससे बात Definitely. करें वो बात ही ये कर रहा था। आज भी यही बात कर रहे हैं। आप कोई मैच की बात करते हैं, लोग कहते हैं नहीं नहीं यार मैच की बात करो, क्योंकि लोगों में गुस्सा है, क्योंकि हमारे यहाँ खिलाड़ियों को पूजा जाता है, लोग खिलाड़ियों से प्यार करते हैं। अगर आप ऐसा खेलेंगे, कौम को हारने से मसला नहीं मसला नहीं हार होता। जीत आप हार आपके भी efforts करते है, हैं और मसला है। मुआवजे भी उसी तरह से दिए जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का आप कोई भी स्पोर्ट्स उठा के देख लें, इसके निफ्स बराबर भी नहीं होगा, आधा मुआवजा भी नहीं मैं होगा कहता जो हूं कि हमारे एक लिए। हाँ, प्लेयर को sports beat जो करते एक हैं। प्लेयर को जितनी पीसीबी प्ले करा है दे रहा है ना, आप हॉकी की उठा ले, फुटबॉल उठा ले, आप किसी टीम की उठा ले, उतने पूरी टीम को नहीं मिलते होंगे। सर मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के आप तमाम स्पोर्ट्स को Yes. कंबाइन कर दें और क्रिकेटर को एक ले आएं, वो फिर भी उसके आप बराबर देखिए नहीं बनेगी। कुछ टाइम पहले ये सिर्फ जो बेसिक सैलरी है, अभी मैच फीस अलग है, इनके जो बाकी इश्तिहारों की फीस है वो अलग है। अब व्हीलचेयर की T20 वर्ल्ड कप हुआ काठमांडू में, जी। पाकिस्तानी टीम ने तमाम दुनिया की टीमों को जेर कर दिया, उनको हरा दिया और फाइनल जीत के पाकिस्तान आया। हमने यहाँ बात ही किसी को पता ही नहीं है। हाँ, लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पर बात की थी कि व्हीलचेयर और यहाँ पाकिस्तानी एक प्लेयर क्रिकेटर ने जीत जाना के हो, आई है। माशाल्लाह से लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो जी। एयरपोर्ट पे सुबह पहुंचे होते हैं, पहुंचे चाहे होते हैं। सुबह की फ्लाइट हो चाहे वो लेट नाइट की हो। हालांकि अब उनके सोर्सेज चेक कर लें, व्हीलचेयर को किस तरह के जो क्रिकेट टीम है व्हीलचेयर की, उनको कितने सोर्सेज मिलते होंगे, कितनी उनकी सैलरीज होंगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह का परफॉर्म किया है वहां पर, मैं कहता हूँ काफी भाइयों आप लोग भी हक अदा किया करो ना, ये तो बात है। इसलिए लोगों के जितने ज्यादा आपसे फीलिंग अटैच होंगी उतनी आप पे बातें भी उठेंगी, गुस्सा भी अब निकलेगा। दूसरी बात यह है कि अब आपके पास बैकअप पे ऐसा बॉलर नहीं है कि आपने इतना अरसा गुजार लिया है और आपने दूसरा हारिस रऊफ नहीं प्रोड्यूस किया। कितना अरसा गुजर चुका है हारिस रऊफ को आए हाँ, हुए। ये भी बड़ी बात लेकिन- है कि जब हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही हो हमें कोई दूसरा नजर ही नजर ही नहीं नहीं आता। नजर ही नहीं आता। हम अपने हमारा चीफ सेलेक्टर, मुझे नहीं याद कि कभी भी ग्राउंड में कोई फर्स्ट क्लास का मैच देखने गया होगा, कोई भी नहीं, कभी भी नजर नहीं आया इंजमाम वो- उल्लाह। उनके कोई पास भी इतना नजर नहीं time कोई भी आता। हो, इंतजाम के अलावा भी कोई नजर नहीं आता। और वही बात है कि जब एक खिलाड़ी खेल रहा होता है, जरूरी नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी या हारिस रऊफ या नसीम शाह हर मैच खेले, ठीक है ना। आपके पास बेंच पे कोई 5-6 Backup बॉलर्स भी होने होने चाहिए। चाहिए, बैकअप भी होना चाहिए। कोई इंजर्ड हो गया है, एक बॉलर नसीम शाह, एक बॉलर इंजर्ड हुआ और आपकी पूरी बॉलिंग लाइनअप तबाह हो गई है। आपको पास प्लान भी है ही नहीं कि आपके पास कौन और ऐसा बॉलर होना चाहिए जो कि नया गेंद भी करा सके। ये बात हो रही है कि नया गेंद कौन करेगा, जो कर रहा है उसको मार पड़ रही है। अनफॉर्चुनेट। चले जी, अब जो होना है अब तो टीम पहुंच चुकी है। वो पहले दिन जो हमने बात की थी, पहले दिन से हम तो सवालात उठा रहे थे कि ये टीम होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, लेकिन अब तो नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगला मैच है जुम्मे वाले दिन 20 अक्टूबर को। क्या आपको लग रहा है उस मैच में कि ऑस्ट्रेलिया की आप हालिया परफॉर्मेंस देख लें जो उनके लास्ट मैचेस हैं, तो मुझे तो वो जख्मी शेर लग रहे हैं और वो मुझे पता है कि जख्मी जख्मी शेर शेर है। बहुत बुरी तरह अटैक ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है, अब बात करते होते हैं पाकिस्तान की, इंडिया की, और ऑस्ट्रेलिया भी उन टीमों में शामिल है कि जो किसी भी वक्त सरप्राइज कर सकती है। बड़ी अच्छी उनकी टीम कॉम्बिनेशन है, लेकिन सिर्फ क्या है कि उनके पास स्पिनर्स की किल्लत है। अगर इस टीम में एक आध स्पिनर और ऐड होता तो मैं समझता हूँ कि ये भी अनबीटेबल टीम रहती है इंटर टूर्नामेंट की, जिस तरह की अब साउथ अफ्रीका या लेकिन न्यूजीलैंड आज की बात एडम कर जैपर रहे हैं। बड़ी अच्छी बॉलिंग हाँ, आज उसने अच्छी बहुत की है, 4 विकेट उसने ले लिए हैं। लेकिन बात यह है कि अब इस तरह की एक और बॉलर होता तो शायद वो इसके साथ हेल्प आउट करता, और मेरे ख्याल से चले ज़्यादा जी, टीम को- उम्मीद तो यही करेंगे पाकिस्तान बाउंस बैक करे और एक अच्छी फतह हासिल करे ताकि वो कहते हैं ना शिकस्त का ज़ाला हो सके। जल्दी से मेसम प्रोग्राम का टाइम खत्म है, कल का मैच है नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका ज़ाहिर फेवरेट है। नीदरलैंड्स ने पिछले 2 मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ भी फाइट तो किसी हद तक किया था, तो आई होप कि अच्छा मैच हो, लेकिन साउथ अफ्रीका फेवरेट है। जीती। हाँ, साउथ अफ्रीका फेवरेट है, और मैं ये एक और बड़ी स्टेटमेंट देता हूँ कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ये थ्रू आउट अनबीटेबल रहेगी। नीदरलैंड जो है वो जाहिर सी बात है अभी उसका पहला एक्सपीरियंस था वर्ल्ड कप का, तो उस तरह उसने परफॉर्म नहीं किया। गो के उसके कुछ बॉलर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी कहीं ना कहीं पे कुछ जगह पे गलतियां हैं। तो जो नीदरलैंड की टीम कोशिश करेगी मैच खेलने की और अच्छा खेल पेश करने की, लेकिन साउथ अफ्रीका ओवरऑल ठीक है। चले जी, आखिरी पैगाम ये है, जितने भी पाकिस्तानी खिलाड़ी अनमैरिड हैं,
कि प्लीज शादियां ना करें। वो तो बहुत सही। शादियां खा गई नौजवान कैसे कैसे कैसे। कैसे जी बिल्कुल। ले जी, ये गपशप जो है वो चलती रहेगी और इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम का अपना इख्तिताम करेंगे कि पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अच्छी फतह हासिल करेगा, ताकि जो कौम की शिकस्त का जो सदमा है वो भी कम हो सके और प्लेयर्स को भी जो है वो कॉन्फिडेंस मिल सके। और इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।